प्रहलाद महाराज जैसा बोला, यथा मनीषम, अपना दिमाग के अनुसार हम लोग बता सकते हैं। पक्षी आकाश में कितना ऊपर उड़ सकते हैं, अपना पंख के अनुसार उड़ सकते हैं। हमारा राष्ट्र में एक पंछी है, उसका नाम स्त्रीज है, स्त्रीज। उनके पास बहुत लंबा पंखा, लंबा लंबा पंखा, लेकिन पैर जो है बहुत छोटा है, इसलिए वो कभी जमीन में बैठे नहीं, हमेशा पैर में बैठे हैं। क्योंकि जब एक बार जमीन में अगर एक बार बैठ गया तो उनको उड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको धक्का देना मुश्किल होगा, पैर बहुत छोटा है, इसलिए वो कभी बैठे नहीं। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, बारिश पड़ जाते हैं, पानी पड़ जाते हैं, तो उसको जबरदस्ती जमीन के अंदर गिरा देते हैं पैर से, हवा से, पानी से। जब एक बार जमीन में गिर गया तो उनका पंखा इतना बड़ा है, क्योंकि भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव किया बहुत लंबा है, 1000 श्लोक संस्कृत में जानते हैं, लेकिन हिम्मत छोटा है, साहस नहीं है उनके पास, तो फिर उड़ नहीं पा रहे हैं। उसको पंखा पंखा पुम 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 पुम, और इसकी जमीन में जो है मर रहे हैं व्याकुल होकर। तो उनके लिए जो है एक हाथ चाहिए, हाथ, मनुष्य का हाथ लेकर के ऐसा ऊपर करना, उसको ऊपर करना, और जब ऊपर कर दिया तो वो थोड़ा सा व्याकुलता उनका जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर उड़ सकते हैं, ऊंचाई से उड़ सकते हैं। और असमत कीजिए जो फिर वापस आएगा, आएगा नहीं, वो आकाश में चले गया। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य परोपकार करना है जीव के लिए, और आशा मत रखना, अमानी न मना देना। कभी आशा मत रखिए, ओ मेरे को पूजा सम्मान मिलेगा, मैं इतना भक्त बना दिया, इतना लोगों को उद्धार कर दिया, मैं उनका सहयोग कर दिया उड़ने के लिए कृष्ण भवनामृत में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस पवित्र धाम मायापुर में हमको उद्धार किया, और नित्यानंद प्रभु ऐसा तक गया, जगह मधाय को भी उद्धार कर दिया। वो लोग उनको पत्थर फेंक दिया और नित्यानंद प्रभु उनको फूल दे दिया, प्रेम भक्ति दे दिया, ला ले लो। कभी कभी लोग इस्कॉन में उद्धार हो करके बड़ा हो गया और इस्कॉन को भी छोड़ देते हैं, अब जरूरत नहीं है मेरे को। ये सबसे बड़ा मायावादा है, मायावादा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे अपना शिष्य के साथ, एक खोला धारा था पानी का, तो प्रभुपाद जी थोड़ा बूढ़ा आदमी था, तो एक शिष्य उसको पार किया था और प्रभुपाद जी को हाथ दे दिया, श्रील प्रभुपाद जी हाथ दीजिए मैं आपको सहयोग करूंगा। प्रभुपाद ने हाथ दे दिया तो उनको खींच के जो है उस तरफ ले लिया, खींच लिया, और प्रभुपाद जी जब पार किया था उनको हाथ पकड़ के उसको धक्का दे दिया, ऐसा धक्का दे दिया वो शिष्य गुदुम बुम जमीन में गिर गया, इतना आग जैसा जो है जगन्नाथ जी का हो गया। प्रभुपाद जी ये क्या है? प्रभुपाद जी बोले ये मायावादा है, यही मायावादा है, हमको गुरु चाहिए पार करने के लिए, उसके बाद हमको जरूरत नहीं है, धन्यवाद। मैं खुद 3 श्लोक सीख लिया फर्स्ट क्लास, अब मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया। भक्तन सरस्वती समझाते हैं, एक बार शिष्य था, आयुर्वेदिक कविराज था, उनके साथ घूमता था, डॉक्टर के साथ शिष्य उनका। तो गांव में आ गया तो एक घोड़ा का जो है कैंसर, मतलब घोषणा कर दिया, कैंसर कैंसर हो गया, उनका एकदम पूरा हो गया, ऐसा गर्दन में ऐसा बहुत बड़ा पूरा हो गया, फूल गया। तो डॉक्टर आ गया, चेक किया था, थोड़ा सा चेक किया था, बाद में जो है बोला मुंह खोलो, घोड़ा को मुंह खोलो, खोल दिया, हाथ अंदर डाल दिया, कुछ चेक किया था, और बाद में एक हथौड़ा, मेरे को हथौड़ा दीजिए, हथौड़ी दीजिए आप, बाम धूम, घोड़ा स्वस्थ हो गया, सब ठीक। तब शिष्य ने पूछा, आप सुपर, मैं पीएचडी किया, आप सब कुछ जान लिया, मैं सब जानता हूँ, अभी मेरे को गुरु जरूरत नहीं है, आप, मैं खुद डॉक्टर बन गया, केवल हथौड़ा चाहिए मेरे को, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और गया, गुरुजी धन्यवाद, आपका शिक्षा पूरा हो गया, मेरे को जरूरत नहीं है गुरुजी। गया तो कुछ हफ्ता के बाद सब किसान लोग, गांव के लोग चिल्लाने लगा, भाई भाई के पागल कविराज हो गया, घोड़ा को मार देते हैं, बहुत सारे घोड़ा मार गया, ऐसा घोड़ा डॉक्टर हो गया, सबको हथौड़े से मार देते हैं गाड़ी। कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर से पहले ही मर जाते हैं घोड़ा। तो बोला ये मेरा पागल शिष्य है, बुला उसको। बोला तुम पागल क्या कर रहे हो? बोला गुरुजी जो आप सिखाया शिक्षा दीजिए वही कर रहा हो, बिल्कुल ठीक, वही सेंटर खोल देता हूँ, वही
समाज बनाता हूँ, वही प्रचार करता हूँ, वही बिल्कुल बराबर आपसे सीखा। अरे तू पागल, हथौड़ी से मार देता हो तुरंत, गधा बिल्ली सुंगुर सबको जो पागल, कैट्स डॉग्स कैमल्स राक्षसस, ऐसा बोलता हूँ भौतिकवादी लोगों को। तू पागल है क्या? नकल मत करना। वो केस विशेष केस था, वो खरबूजा था, खरबूजा, इसलिए मैं उसको तोड़ दिया। वो कैंसर नहीं था। कैंसर का भी लक्षण मालूम होना चाहिए।